व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 56। तो पेज नंबर 56 पे जो प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका जो पहला प्रश्न है हमने पेज नंबर 55 पे ही कर लिया था, जिसमें हमें कोण नाप कर बताना था। तो यहाँ पे भी कोण नाप के बताना है। तो यहाँ एक कोण, ये जो चिन्ह है कोण का है, कोण POQ, और इसको माप के हमें बताना है कि यह कितने डिग्री का है, कोण POQ। तो जो बीच वाली जो प्रतीक है वहीं पे कोण बनता है, मतलब O पर कोण बनेगा यहाँ पर। और कोण नापने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इसे हिंदी में चांदा भी कहते हैं। तो चांदे की सहायता से हम कोण नापेंगे। तो यहाँ पर O जो बिंदु है, यहाँ पर रेखाखंड इस तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर ये चांदा रखकर इसमें नापेंगे। तो चांदे में यहाँ जो ये निशान है, ठीक है, ये वाला जो निशान है, यहाँ पर ये O वाला बिंदु रखेंगे और इसके बाद जो ये लाइन जा रही है, ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं और इस लाइन को भी मिला लेंगे। तो इस प्रकार से यह जो कोण बन रहा है, ये यहाँ पर 30 और 40 के बीच में है, मतलब ये 35 पे है, ठीक है, 35 पे कोण यहाँ पे बन रहा है। तो 35 का कोण है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री। तो जब कोण नापते हैं, यहाँ जो हमने कोण नापा है, तो इस तरफ से जब कोण नापते हम इस तरफ से, तब ये जो नीचे वाले मान है यह कोण के होते हैं, और जब इस तरफ से मापेंगे तो ऊपर वाले मान कोण के नापेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कर लिया है, 35 डिग्री का कोण बना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री। इसके बाद जो अगला है कोण XOY। तो कोण XOY मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है ये हमें बताना है। तो हम इसको भी नाप लेते हैं चांदे की सहायता से। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, यहाँ पे इसका ये बिंदु आएगा इस प्रकार से, और यह जो रेखाखंड है इस रेखा के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये आ गया है। अब यहाँ जो कोण बन रहा है, तो यह कोण भी 30 और 40 के बीच में है बिल्कुल, और यह कोण भी 35 बन रहा है, ठीक है। तो यह भी 35 डिग्री का कोण है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री, और यहाँ पे कोण XOY 35 डिग्री लिख दिया हमने। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 है। तो यहाँ पे रेखाखंड दे रखे हैं ABCDEF और बीच का बिंदु O दे रखा है, और यहाँ हमसे पूछा है कोण AOC। तो कोण AOC है, कोण AOC मतलब ये वाला कोण। तो ये कोण हमें नाप के बताना है कि ये कितने डिग्री का है। तो हम यहाँ नाप लेते हैं। तो इस रेखाखंड पे हम चांदा रख देंगे, तो हम यहाँ रख देंगे इसको। तो ये रख दिया हमने, और यहाँ जो ये रेखाखंड जा रहा है ये रहा, और यह रेखाखंड 40 और 50 के बीच में आएगा, यहाँ ऊपर तक आएगा। तो और ये रेखाखंड यहाँ पे आ रहा है 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 डिग्री का कोण ये बन रहा है। तो मैं लिख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। जब इस तरफ से हम नापते हैं कोण, तो ये ऊपर वाले मान होते हैं, जबकि इस तरफ से मान नापते हैं तो ये नीचे वाले मान को देखकर हम लिखते हैं। इसके बाद अगला जो है, तो हम यहाँ 45 डिग्री लिख भी देंगे, कोण AOC बराबर 45 डिग्री। उसके बाद है कोण COF। तो कोण COF मतलब ये वाला कोण नाप के बताना है। तो हम इस रेखाखंड पे भी चांदा रख के नाप सकते हैं और इस रेखाखंड पे रख के भी नाप सकते हैं। तो हम इस रेखाखंड पे रख के नाप लेंगे। तो इस बिंदु पर ये रखेंगे, ये लाइन इसके बराबर ले जाएंगे, और ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो रहा है ये। तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और कोण COF यहाँ पे भी हम लिख देंगे 90 डिग्री। इसके बाद है कोण FOB। तो कोण FOB मतलब ये वाला कोण है, तो इसको भी हम नाप लेते हैं चांदे की सहायता से। तो इस रेखाखंड पे ये वाली रेखा रखेंगे, तो ये हमने रख दिया है बराबर, और ये जो कोण है ये भी आ रहा है 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 डिग्री का कोण हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे भी लिख देंगे कोण FOB बराबर 45 डिग्री।
इसके बाद है कोण BOD। तो कोण BOD है, BOD मतलब ये वाला कोण नापना है, तो हम इसको इस रेखाखंड पे रखकर भी नाप सकते हैं और इस पे भी, तो हम यहाँ रख के नाप लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो कोण आ रहा है, अभी 40 और 50 के बीच में, मतलब ये 45 डिग्री का कोण हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री और यहाँ पे भी लिख देंगे कोण BOD बराबर 45 डिग्री। इसके बाद है कोण DOE। तो कोण DOE है, DOE मतलब ये वाला कोण होगा, तो इसको यहाँ पे भी रख के नाप सकते हैं और इस रेखाखंड पे भी, तो हम इस रेखाखंड पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने रख दिया इसके बराबर इस रेखाखंड पे। तो ये कोण हो रहा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री और यहाँ पे भी लिख देंगे कोण DOE बराबर 90 डिग्री। इसके बाद है कोण EOA। तो कोण EOA है ये वाला कोण, तो हम इसको भी नाप लेते हैं। तो इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब ये जो कोण है ये यहाँ पे है, ये वाला कोण, और यह भी 40 और 50 के बीच में आ रहा है, क्योंकि रेखाखंड आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। 45 डिग्री का कोण हो रहा है, तो ये 45 डिग्री का है और हम यहाँ पे भी लिख देंगे कोण EOA बराबर 45 डिग्री। तो इस प्रकार सारे कोणों के नाप हमने कर लिए हैं। तो ये जो दोनों कोण है 90-90 डिग्री के, और ये सारे जो कोण है 45-45 डिग्री के बन रहे हैं। तो इस प्रकार पेज नंबर 56 के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।